मूव कर रहे हो। टूल एक जगह पोजीशन पे था इनिशियली, तो कटिंग मोशन हम किसको दे रहे हैं? कटिंग मोशन वी आर गिविंग टू द वर्क पीस, ठीक है। और यहां पे कटिंग मोशन उसको दे रहे हैं, लेकिन फीड मोशन हम टूल को देंगे। अब नाउ व्हाट इज द मेजर डिफरेंस हियर? नाउ सी द स्ट्रक्चर, जो दोनों मशीन का स्ट्रक्चर है वो देखो। ये लैब में हमने देखा है क्लास, हाँ। तो यहाँ पे एक स्मॉल टेबल है, इसको ऊपर वर्क पीस माउंट करते हो, और यहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म टाइप का है, ठीक है। तो इस केस में स्मॉलर वर्क पीस को आप जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू फ्लैट सरफेस, इंक्लाइन ग्रूव्स, आप वहां पे कर सकते हो कटिंग सर, ओके। लेकिन इन केस ऑफ प्लानिंग, तो प्लानर भी बोलते हैं इसको, प्लानर में हमारे पास यू कैन सी दिस थिंग कि हमारे पास क्रॉस रेल है, टूल, ये टूल हेड है, ठीक है, उसमें भी टूल हेड होता है। बट यहाँ पे देखो, इसमें टूल यहाँ पे कटिंग मोशन जनरेट नहीं करना, कटिंग मोशन दैट इज गिवन टू दिस टेबल, जिसके ऊपर वर्कपीस माउंट होता है। तो टेबल नाउ यू कैन सी ये थोड़ा साइज में लार्जर है। नाउ आई विल शो द एक्चुअल थिंग्स, ये एक्चुअल होता कैसे है। Is this skin visible class? Now this is the shaping book, जो शेपर मशीन है। दिस इज द टूल हेड, क्लैपर बॉक्स बोलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे रेसिप्रोकेट करता है। नाउ दिस इज, आपने वो कर लिया क्विक रिटर्न मैकेनिज्म? यस हाँ, तो यहाँ पे स्लोटेड लीवर मैकेनिज्म का दिखा रखा है इसमें, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अब ये देखो कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जस्ट वेट, ये कटिंग कर रहे हैं इसमें, ओके। तो रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो फॉरवर्ड स्टॉक में स्लो मूवमेंट हो रही है, और बैकवर्ड में थोड़ा फास्ट होगा। और ये क्लैपर बॉक्स को देखो, मूव कर रहा है, हिल रहा है थोड़ा। कैसे? कटिंग स्टॉक, ये इसमें पीछे स्प्रिंग लगा होता है, जब कटिंग करते हैं ना तो नीचे की तरफ ये प्रेस हो जाता है, और जैसे आउटसाइड कट करके बाहर निकल जाता है, वो लिफ्ट कर देता है टूल को, जिससे कटिंग ना हो वहां पे, ओके। तो वर्क पीस किसको माउंट रखते हैं यहाँ पर? ये एक्चुअल ऑपरेशंस बेटा जो आप नोटिस करोगे। अब यहाँ पे इसमें जब लेथ मशीन पे देखोगे ना, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस जो लेथ मशीन परफॉर्म कर सकते हो। नाउ सी दिस, ये इंक्लाइन ग्रूव कट कर रहा है यहाँ पे, ओके। इंक्लाइन वे में कट कर रहा है, ये टूल को थोड़ा इंक्लाइन कर दो, ठीक है। तो किसी एंगल पे टर्न करने पे ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वहां पे ऐसी लाइन जनरेट, टेपर्ड सरफेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे दूसरी टाइप का है, फ्री मोशन से। नाउ सी दिस, थोड़ा और बेटर वे में है, लेकिन इसमें लाइन जनरेट होती है, सरफेस फिनिश बेटर नहीं मिलती बेटा इसकी, ठीक है। तो हमें फर्दर ऑपरेशन करना पड़ता है इसके लिए। तो दिस इज द शेपिंग ऑपरेशंस। तो स्मॉल टाइप का वर्क पीस हो गया। नाउ सी द प्लेनर ऑपरेशंस। दिस इज द प्लेनर मशीन, सिंपल प्लेनर कहते हैं इसको, ओके। हैवियर सेटअप होता है बेटा, ये बहुत बहुत हैवियर। तो हैवी वर्क पीस होता है ना, जो उस पे कटिंग करनी होती है, उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे टूल हेड है, ओके। दिस इज द क्रॉस रेल, जिसके ऊपर टूल हेड माउंट होता है। ये टूल हमारा लेफ्ट और राइट ऐसे मूव करता है सिर्फ। तो फीड मोशन जो होते थे हम देते हैं टूल को। तो टूल देखो स्टेशनरी है, एक लाइन पे कट करता रहेगा, फिर उसके बाद ये मूव करोगे, नेक्स्ट ये लाइन जनरेट करेंगे, ठीक है। ये जो इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पे। अब नाउ सी दिस, कितना हैवियर वर्क पीस है। तो जो प्लेनर मशीन्स होती है ना, उसमें यू विल परफॉर्म द कटिंग मोशन ऑन द हैवियर वर्क पीस।
और दिस इज द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। देखो ऐसे, अगेन फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग हो रही है, बैकवर्ड में कटिंग नहीं हो रही है उसमें। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कटिंग करेगा, लेकिन अभी इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे गियर से हो सकता है, टेबल का मूवमेंट बेल्ट से हो सकता है, तो यहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज नहीं करेगा क्योंकि हैवियर वर्क पीस है। ओके, तो यहाँ पे हैवियर वर्क पीस को जब कटिंग हो जाएगी, बाद में फर्दर हम मशीनिंग ऑपरेशन दूसरा परफॉर्म करते हैं, लाइक दिस, एक ग्राइंडिंग टाइप का मशीनिंग ऑपरेशन है। ओके, तो टूल हेड है, इस पे आप डिफरेंट टूल माउंट कर सकते हो। तो इसका एडवांटेज क्या होती है टूल हेड का? नाउ सी दिस, ये टूल हेड है ना, इस टूल हेड पे आप मल्टीपल टूल हेड भी माउंट कर सकते हो, मल्टीपल टूल माउंट कर सकते हो। एंड दीज आर द फिगर्स दैट यू कैन प्रोड्यूस शेपर में या प्लेनर में। हम जब बात करें वी ग्रू या यहाँ पे स्क्वायर टाइप का ग्रू, टी स्लॉट, आपको जैसे कट करना, आपका वर्कपीस वैसा होना चाहिए। ये इनसाइड वाला ये भी कर सकते हो। गियर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, गियर टिथ की। ओके, आप गियर टिथ की मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं बेटा आपको, इस पे कैसे होती है। यस बोलो। हैवी वर्कपीस को मूव करना, हैवी टेबल होता है ना बेटा वो। बेटा ये मशीन तभी तो कम यूज हो रही है अभी, ये दोनों की दोनों ना स्लो प्रोसेस है। अब ये जनरली हटके मिलिंग ऑपरेशन पे आ गया है, दोनों ही वहां पे एक तरह से रिमूव हो गए, कम हो गई है, क्योंकि कटिंग बहुत स्लो होती है इनकी और फिनिशिंग बैटर भी नहीं मिलती है इसमें। तभी इसके बाद प्लानो मिलर आ गया है, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल था ना, उसको रिप्लेस करके अब हमारे पास जो आ गया है वो है प्लेनर। तो उसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज कर लो। हाँ, ये तो सिंपल टाइप का दिखा रखा है इसमें बेटा, गियर कटिंग। इसमें फॉर्म टूल यूज कर लो और आप गियर्स प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा। ये देखो, यस, यू कैन सी लाइक दिस। तो जो जिस टाइप का आपका वो है ना टूल है, आपको शेप प्रोड्यूस करनी है, तो उसके फॉर्म टूल यूज कर लो और आप इस पे माउंट करो। एंड आपको वर्कपीस को रोटेट करता रहना पड़ेगा बेटा, इसके लिए वर्कपीस को रोटेट करते रहना पड़ेगा इसमें। इफ इसमें और हैवियर भी होता है इसमें। हाँ ये देखो, इसमें इन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, रोटेट नहीं कर रहे हैं, फिक्स टाइप का है, बट इसमें हमें प्रॉपरली वर्कपीस को रोटेट करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉपरली कटिंग नहीं हो पाएगी बेटा उसमें। तो इसमें मैकेनिज्म होता है रोटेट करने का भी एक अलग से। ठीक है, तो बेसिकली जो मेजर डिफरेंसेस हैं इसमें, गियर कटिंग का कुछ और दिखाना चाह रहा था मैं। हाँ ये रहा, लार्जर साइज का, ये देखो। तो मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा बेटा, इसमें देखो कितनी हैवियर वर्क, थोड़ा हैवियर हो गया, उसके लिए सेटअप आपको जो वर्क उसको होल्ड करना है, उसको अलग से एक ड्राइव कर लो। ये देखो रोटेट भी होता जा रहा है साथ साथ, और वो कटिंग करता जा रहा है बस उसमें। तो कितना हैवियर वर्क पीस है, आप उसमें मशीनिंग कर सकते हो, बट एक ही टाइप का जैसे होगा, वो रेसिप्रोकेट करता जाएगा। कटिंग मोशन दैट इज गिवन टू द टूल एंड फीड मोशन दैट इज गिवन टू द वर्क पीस। तो आप जो हमारे पास शेपर मशीन्स है, यू कैन प्रोड्यूस लाइक गियर्स, डिफरेंट शेप ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन यू कैन सी द सर्फेसेस। अब ये सरफेस देख लोगे, ये फिनिश नहीं है बेटा, इसके बाद हमें फर्दर फिनिशिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता है इसमें। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो शेपर जो है स्मॉल साइज की है, स्मॉलर वर्कपीस का होगा, और प्लेनर हैवियर वर्कपीस के हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है प्लेनर और शेपर में क्या डिफरेंस है इन दोनों का? कई बार पूछ लेते हैं बेटा इनमें।
इसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म यूज करते हैं क्योंकि स्मॉलर है ना, मूवमेंट बहुत फास्ट हो सकती है इसमें, लेकिन वहां नहीं कर सकते। इसका एक एडवांटेज और होती है प्लेनर में, इसमें जो क्रॉस रेल होती है ना, यहाँ पे एक साथ दो टूल हेड माउंट कर सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो दोनों का बेनिफिट क्या होगा वो भी दिखा देता हूँ। ये इसमें ऑप्शन नहीं है शेपर में, प्लेनर में ऑप्शन है। ये इसका बेनिफिट है कि प्लानर में वहां पे मल्टीपल टूल हेड माउंट कर सकते हो इसमें। यहाँ पे तो इसमें तो ये सारे सिंगल वाले हैं। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। जस्ट वन और बेटर वे में ये है। ये टाइप्स हैं इसकी प्लानर मशीन की, वो सिंपल टाइप की थी जो आपने देखा था वहां पे। नाउ सी दिस, अब यहाँ पे इसमें देखोगे तो क्रॉस रेल है, यू कैन माउंट वन टूल हेड, वर्टिकल कॉलम पे यू कैन माउंट अनदर टूल हेड, और दूसरे उस पे वर्टिकल पे कॉलम पे यू कैन माउंट द अनदर टूल हेड। तो देयर कैन बी 1 2 एंड 3, देयर कैन बी 2 ऑन दिस क्रॉस रेल। ये जो है ना हॉरिजॉन्टल वाला, इस पे दो कर सकते हो साइमल्टेनियसली। आप 4 टूल हेड यूज करके आप मशीन कर सकते हो डिफरेंट सरफेसेस पे। देखो दोनों ये जो वर्टिकल फेसेस है उस पर भी हो गया, और जो ऊपर टॉप सरफेस है उस पर भी हो गया। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्लेनर मशीन। हैवियर वर्क पीस पे साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं इसमें, लेकिन उस पर नहीं कर सकते हम, ठीक है। इज इट क्लियर क्लास कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेनर शेपर एंड प्लेनर? तो यहाँ पे भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज कर रहे हैं। तो अभी सिंगल पॉइंट के कितने हो गए? लेथ मशीन पे हो गए सारे जो मोस्टली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, बोरिंग ऑपरेशन हो गया, शेपर एंड प्लेनर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मिलिंग ड्रिलिंग ऑपरेशन से। ओके, अब नाउ यहां पे धीरे धीरे ग्रेजुअली हम मल्टी पॉइंट की तरफ जाते हैं। नाउ सी दिस, ये हमारे पास ट्विस्ट ड्रिल है, ठीक है। तो नाउ यू नो दिस कि ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है होल मेकिंग ऑपरेशन है। ओके, तो ट्विस्ट ड्रिल होती कैसे है पहले वो देख लो। आप सभी ने हैंडल यूज किया क्या बेटा किसी ने घर पे? Yes, sir. ट्विस्ट ड्रिल मतलब ड्रिल Handle, आपने no? यूज किए घर पे, ड्रिलिंग मशीन? Yes, sir. हाँ, ओके गुड। अब ये एक मैं आपसे शेयर भी करूंगा। ये आपकी ड्रिल ना कुछ इस टाइप की होती है, उसके स्कीमेटिक देखोगे कुछ ऐसे व्यू दिखाई देगा। उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक शैंक, ये सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, टेपर्ड भी हो सकता है। तो ये जो टॉप होल्ड करने वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, इसको इसको शैंक करते हैं। और नीचे वाले पार्ट को जो कहते हैं जहां पे फ्लूट होते हैं, ये इसको बॉडी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, होल्ड करने के लिए। आपका जैसे चक है, जैसे जनरली आप यूज करते हो सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, ठीक है, कहीं पे मोस्ट टेपर टाइप का होगा होल्ड करने के लिए। तो इन दैट केसेस यहाँ पे जैसे इन्होंने टेपर दिखा रखा है, ये बॉडी है, इसमें फ्लूइड होती है यहाँ पर ये। ओके, जहां से चिप मूव करेंगी, कटिंग फ्लूइड मूव करेगा, दोनों बीच वाला पार्ट है जिनको सेपरेट कर, जिसको दिस इज कॉल्ड एज ए नेक, इन दोनों के बीच में। जस्ट वेट, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके,
और ये जो अभी ग्रीन दिखा रखे हैं ना यहाँ पे, दीज आर नोन एज ए फ्लूट। ओके, तो फ्लूट बेसिकली चिप को रिमूव करने के लिए, कटिंग फ्लूइड को पास करने के लिए उनके लिए यूज करोगे। तो ये आपको बड़ा हेल्प करता है। अपने अभी एंड मिलिंग कटर भी देखोगे तो यू विल सी दिस थिंग की इसके बाद ये टॉप सरफेस दिखाता है, ये लैंड और मार्जिन टाइप का है, जो ऊपर हमारे पास जो पासेस प्रोवाइड करेगा उससे सेपरेट होता है, सिलिकॉन ग्राउंड नैरो स्ट्रिप। ओके, लेड जो कटिंग हमारे पास हम करते हैं ना, जो पॉइंटेड एंड होते हैं उसमें, ये यू कैन सी दिस इन फिगर। जो सिंपल सी बात है, से स्क्रू थ्रेड होती है ना, स्क्रू थ्रेड में एक रोटेशन पे कितना हो आपको मूव करता है इसमें। ओके, तो हमारे पास फ्रंट इसमें हम बात करेंगे जैसे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टू द एक्सिस कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द फ्लूट, वन रोटेशन में कितना होगा। तो ये हमारे पास लीड टाइप का है और बेसिक डेफिनेशन से वो देख लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया था बेटा। अब ये देखो नीचे वो बॉटम पार्ट पे फोकस किया इन्होंने। ओके, बॉटम पार्ट पे अब ये जो जहां पे कटिंग होती है दीज आर नोन एज कटिंग लिप, कटिंग एज को लिप, कटिंग लिप बोलते हैं इसमें दो। और ये येलो टाइप का दिखा रखा है, ये एक तरह से उन्होंने फ्लैंक टाइप का दिया। फ्लैंक जो होता है ना, वो बैक साइड एरिया होता है। ओके, कटिंग एज के बैक साइड, जो जिससे कि हमारे पास पीछे जब देखोगे फ्लूट मूव करती हैं, इसके बैक साइड में ये जो होगा ना, ये फ्लूट मूव करेंगे यहां से, ये फ्लैंक, जिससे कि रबिंग ना हो, थोड़ा सा टेपर कर देते हैं इसको भी। और जहां से चिप मूव करेंगी ये फ्लूट में ही, जो ये जहां कटिंग करेंगे ना, कटिंग यहां से कटिंग होगी और ये चिप ऐसे मूव करेंगी ऊपर की तरफ इस फ्लूट में। ओके, ये जो कलर दिखा रखा है कटिंग से यहाँ पे इस सिंगल कटिंग एज की बात करेंगे। अगर जो इस कटिंग एज पे कटिंग स्टार्ट हो रही है, जब उससे स्टार्ट होगी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। नाउ इफ कटिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, तो चिप विल बी मूव अपवर्ड, जो कटिंग फ्लूट होती है उसमें से मूव करती है बेटा ऊपर। ओके, तो दिस इज नोन एज ए फेस। जो यहाँ पे जो पार्ट है ना, इसको फेस बोलते हैं यहाँ पर। और रिमेम्बर वन थिंग, ये जो कटिंग लिप है, इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अगर जो अनइक्वल होंगे ना, तो वहां पे जो सर्कल बनेगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा, प्रॉपरली राउंड नहीं बन पाएगा उस पर, उस केस में। और पॉइंट, पॉइंट जो बोलते हैं ना, ये तीनों कटिंग लिप, फ्लैंक और फेस, ये तीनों, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को कहते हैं पॉइंट, जो एंगल फॉर्मेशन करता है। ये इस पूरे पॉइंट तीनों को मिला कहते हैं पॉइंट। ये नीचे बॉटम से दिखाया इन्होंने, अब बॉटम से कैसे दिखाई देता है वो दिखाया इन्होंने। ये टूल ज्योमेट्री और आगे भी कराएंगे बेटा, ठीक है ना, ये एंगल्स वगैरह का। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एंगल जो होता है ना, इसको कहते हैं पॉइंट एंगल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, सबसे इंपॉर्टेंट एंगल्स में से होता है कि एक रीफ एंगल भी है, हेलिक्स एंगल भी है। पॉइंट एंगल अगर जितना पॉइंटेड होगा, जैसे नेल होती है, वो होती है कीले होती हैं नेल्स, अब उसमें देखो वो जितना पॉइंटेड होंगी आगे से, तो क्या बेनिफिट होता है उनका बेटा, जितना ज्यादा पॉइंटेड होगा हमारे पास, जैसे ये ट्विस्ट डेल है, इफ इट इज पॉइंटेड, तो क्या कहां पे यूज कर सकते हैं हम उसको क्लास, कोई बताएगा। ये कम हो गया मान लो एंगल, मींस ज्यादा पॉइंटेड हो गया, नैरो हो गया, वे कैन बी यूज दिस टाइप ऑफ ट्विस्ट डेल। सर हार्डर सरफेसेस तो इजीली जलते हैं। हार्डर सरफेस को, अगर जो हार्डर सरफेस के लिए बेटे मटेरियल जितना नैरो डाउन होगा, मटेरियल भी तो वीकर हो गया। कभी भी नोटिस करना, जो हार्ड वर्क पीस होगा ना, उसके लिए नैरो यूज नहीं करोगे बेटा, क्योंकि वो जल्दी वेयर आउट वहां पे, देखो उसका हार्डर सरफेस पे आपको स्ट्रॉन्गर चाहिए होता है। और लेकिन आप जितना नैरो करोगे ये उतना पतला होता जाएगा, उतना वीक होता जाएगा। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं, जितना कम होगा वो हम यूज करेंगे सॉफ्ट मटेरियल के लिए, जिसपे इजीली हो जाए। ओके, और हार्डर के लिए जब देखोगे उतना पॉइंटेड एंगल ज्यादा होता है, उतना स्ट्रॉन्गर होना चाहिए वो ट्विस्टेड। ओके,
तो वो आराम से उसको स्ट्रेंथ कटिंग भी हो और स्ट्रेंथ भी प्रॉपर मेंटेन रहे, क्योंकि अगर जो हमारे पास नैरो डाउन पॉइंट एंगल होगा, मतलब पतला ड्रिल बिट होगा, तो वहां पे सॉफ्ट मटेरियल में तो इजीली चला जाएगा, लेकिन हार्डर में वी एंड टेयर हो जाएगा, टूट सकता है वहां पे। ठीक है, तो हैंड ड्रिल का कभी देख लेना, जो पतली वाली होती है ना, बहुत सॉफ्टवेयर सरफेस के लिए यूज करते हो, हार्ड के लिए नहीं। और जब आपको हार्ड करना होता है तो आपको स्ट्रॉन्गर चाहिए होता है ड्रिल बिट, क्या मटेरियल उसका बहुत हार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपको होगा ट्विस्ट ड्रिल। तो बाकी टूल ज्योमेट्री हम उसमें करवाएंगे सेकंड यूनिट में, तो सभी का बताएंगे। तो ये जो हमारे पास देखोगे, आपको ऐसा दिखा देंगे, दिस इज द पॉइंट हियर। अब इसमें दो टाइप कर सकते हैं, ब्लाइंड टाइप का होल क्रिएट कर सकते हो, लाइक दिस वन, आपने कंप्लीट नीचे तक नहीं किया। इफ वी आर ड्रिलिंग कंप्लीट थिकनेस तक ड्रिल कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ए थ्रू होल, ओके, विद द यूज ऑफ दिस ट्विस्ट ड्रिल। ब्लाइंड के लिए करेंगे, मतलब कंप्लीटली हम उसको होल नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ए ब्लाइंड होल। ओके, तो आपने मशीन तो देखी है सारी। उस मशीन पे जैसे हमारे पास ये मशीन्स हैं, ये मशीन है, तो ड्रिल प्रेस कहते हैं इनको। तो ये डिफरेंट टाइप की हो सकती है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये जो ड्रिल प्रेस होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर होती है हैंड ड्रिल से। हैंड ड्रिल में सबसे बड़ा इशू होता है पावर इतनी नहीं होती, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रॉन्गर यूज कर लेते हैं। और हैवियर के पास, हमारे पास कौन सा किसी को याद है वर्कशॉप में क्लास, एनीवन इसको याद हो, कुछ नेम याद हो उसका? वो ठीक है, टेल मी द नेम, किस जिसको भी याद हो, एनीवन क्लास। वर्कशॉप में जो आपको मैंने बताया था हमारे पास ड्रिल मशीन का, किसी को भी याद हो गया उसका नाम? Anyone? क्या था? रेडियल क्या? ओके, गुड गुड, यश। कोई और? एनीवन एल्स? आप श्योर नहीं हो यश यहाँ पे? गुड बेटा, आपको थोड़ा तो याद है। बाकी तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, अभी उनको कुछ भी याद नहीं है इसमें से। आपको मैंने कहा था आपकी लैब फाइल ही बनानी है बेटा, सबको मशीन टूल की, डिफरेंट मशीन टूल का जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है, उनका अपनी फाइल में फिगर्स बनानी है। ओके, 3D नहीं बनाओगे, 2D बनाना, याद रखना। और उनका एक बेसिक कंपोनेंट्स है, ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो मेंशन करोगे उसको। तो जो हमारे पास मशीन है ना, यश इज राइट, इट इज अ रेडियल ड्रिलिंग मशीन, वो कुछ इस टाइप की है। ये अभी सबको याद आ जाएगा। क्या आपने वर्कशॉप में देखी बेटा? आपको याद आया सबको? यस सर। दिस इज नोन एज ए रेडियल ड्रिलिंग मशीन। और रेडियल क्यों कहते हैं बेटा, इसको याद है? इसको सर मूव कर सकते हैं हम सर, ये एंगुलर आर्म जो है ना एंगल। रेडियली, हमारे पास टूल जो है पूरी रेडियल आर्म पे मूव कर सकता है उसको। ये आर्म भी मूव कर सकती है, ये रोटेट भी कर सकती है, अप एंड डाउन भी जा सकती है इस कॉलम पे। ये टूल हेड है, ये इस आर्म पे मूव कर सकता है कहीं भी। ठीक है, तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स। हैवियर सेटअप है, तो आप ड्रिलिंग को बहुत इजीली कर सकते हो, बेटर एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आप जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म। तो क्योंकि आपके पास सिर्फ ऑपरेशंस है, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द ऑपरेशंस जो ड्रिलिंग मशीन पे कर सकते हो आप। सबसे पहले तो होल मेकिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद है रीमिंग ऑपरेशंस। अब रीमिंग ऑपरेशन में यू कैन सी, जो कटिंग एजेस है ना, वो नीचे नहीं होती, ये मल्टी पॉइंट यहाँ पे और ज्यादा, इसके पेरिफेरी पे ये स्ट्रेट कटिंग एजेस होती हैं, ये जो दिख रही है आपको, दिस ज्यादा स्ट्रेट कटिंग एजेस। ठीक है, तो ये बेसिकली जो रीमिंग ऑपरेशंस है, ये हम यूज करते हैं। दी ज्यादा बेसिकली रिमेंबर, हम बाद में यूज करते हैं, पहले ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। जनरली आप देखोगे ना, इन 6 फिगर में से मोस्ट कॉमनली हम जो सभी में देखोगे ऑलरेडी ड्रिल है, ड्रिल होल पे वर्क कर रहे हैं, बस एक ये ई ऑपरेशंस है,
दैट इज द सेंटर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सेंटर ड्रिलिंग, तो हम सेंटर मेकिंग के लिए यूज करते हैं। सेंटर पंच होता है ना, सेंटर पंच आपने यूज किया है सबने क्लास? यस सर। तो सेंटर पंच जैसे है मैनुअली यूज किया था आपने, वैसे हम मशीन पे एक सेंटर पंच यूज करते हैं, जो रिमिंग टूल्स होता है। ओके, रिमर टूल्स इसमें देख सकते हैं, आपको एक्चुअल दिखा भी देता हूं मैं। ये सबसे पहले होल क्रिएट करोगे इसमें, दिस इज द ड्रिलिंग ऑपरेशंस। ठीक, फर्दर हम क्या करेंगे इसके बाद, दिस इज द रिमिंग ऑपरेशंस। जैसे देखो ना यहाँ पे कटिंग एजेस हैं, ये स्ट्रेट भी हो सकती है और इंक्लाइन भी हो सकती है। इसमें इंक्लाइन होंगी तो हमारे पास वो उसकी कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, बट ये बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करता है उसमें। तो ये ऑलरेडी ड्रिल होल को देखो, इनिशियली कैसे था, ये था इनिशियली, और फाइनल अब कैसा होगा। अब इस होल को देखो पहले बेटा, आपको दो फिगर दिख रहे हैं, एक ये आफ्टर रिमिंग और बिफोर रिमिंग। ये देखो बिफोर रिमिंग है और ये आफ्टर रिमिंग है। तो होल की एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए हम रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बेटा। इज इट क्लियर? रिमिंग ऑपरेशन। यस सर। ओके, बोरिंग ऑपरेशन तो आपने देख लिया, जो ड्रिलिंग मशीन पे परफॉर्म करते हैं। ऑलरेडी ड्रिल होल पे आपको एनलार्ज करने के लिए यूज करते हैं उसको। जैसे जब हमने ड्रिल किया ना, उसको एनलार्ज करना है और बेटर एक्यूरेसी करनी है, तो उसके लिए रिमिंग ऑपरेशन भी कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा, नेक्स्ट इज द काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग ऑपरेशन क्या, कैसी फिगर आएगी? मैं पहले फिगर दिखाता हूँ कैसे आएंगी वो। काउंटर बोरिंग, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हमारे पास बोल्ट आपने देखा होगा, तो बोल्ट हमारे पास सरफेस पे है ऊपर, मतलब प्रोट्रूड ना, बाहर की तरफ ना दिखाई दे बेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये हम यूज करेंगे ना, तो ये जो ड्रिल यूज करते हैं काउंटर बोर, एक तरह से ये एंड मिलिंग कटर टाइप का होता है, इसकी एजेस पे भी कटिंग होती है यहाँ पर। ओके, तो जब हम यहाँ पे कटिंग जब देखोगे इसमें समथिंग लाइक दिस कि मटेरियल रिमूव होगा, लेकिन अप टू सर्टेन डेप्थ ओनली। तो इसका यूज क्या होगा आप देखना। तो पहले यहाँ समझ लो इस फिगर से, आपको फिर क्लियर है। इसके बाद एक टेपर टाइप का लेंगे, जिसको कहते हैं काउंटर सिंकिंग। ओके, तो काउंटर सिंक, जस्ट वेट बेटा। ओके, नाउ दिस इज द काउंटर सिंकिंग, जो हमारे पास स्पेशल टाइप का एक टूल होता है जो इंक्लाइंड होता है। इंक्लाइन करने का पर्पस क्या होता है, यहाँ पे जैसे बोल्ट होते हैं, ओके, ऊपर से उसकी जो टॉप साइड होती है बोल्ट की, अगर जो राउंड टाइप की है तो पूरा इंसर्ट हो जाएगा, तो टॉप सरफेस पे ऊपर की तरफ नहीं आएगा बोल्ट। अगर जो वहां पे इंक्लाइन टाइप का है तो वो इसमें अकोमोडेट हो जाएगा। ओके, और जैसे वॉशर्स वगैरह फिट करने होते हैं हमें सरफेस पे, तो उसको कहते हैं स्पॉट फेसिंग। तो इस टाइप का ड्रिल का करके सिर्फ टॉप सरफेस पे थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करते हैं, जिससे वॉशर जो होगा वो इजीली अकोमोडेट हो जाए। ठीक है, तो दीज आर द फिगर्स। अब उसमें एक्चुअल देखो कैसे होगा ये। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द काउंटर बोरिंग। पहले ड्रिलिंग कर दिया, ओके, अब ड्रिलिंग करने के बाद आप काउंटर बोरिंग टूल यूज करोगे।
अब यहाँ पे देखो, ये होल हो गया, उसमें इन्होंने इसमें फिगर से शो कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे यूज करेंगे इसमें काउंटर बोरिंग। ये तो इन्होंने टेपर शो कर दिया बेटा। ये थोड़ा सा इन्होंने पार्ट किया हुआ, ज्यादा उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं किया इन्होंने, बट ये थोड़ा डेप्थ तक होगा। ओके, जो वर्क पीस होगा उसमें वो डेप्थ तक हो जाए होगा इसमें। तो इसके लिए टूल थोड़ा सा आपको वैसे यूज करेंगे। कोई नहीं, मैं दूसरी वीडियो से आपको दिखाता हूँ, इसमें क्लियर नहीं होगा तो। ना काउंटर सिंकिंग में है, इसमें थोड़ा क्लियर है कि यहाँ पे इसमें आप क्या करोगे, होल क्रिएट करके और टॉप पार्ट को एक काउंटर सिंकिंग टूल जो है उसके थ्रू कर दोगे। जैसे ये इन्होंने कर दिया। अब नाउ यू कैन सी दिस थिंग, ये टेपर्ड जो सरफेस किया हुआ है ना, इसमें बोल्ट इजीली अकोमोडेट हो जाएगा और टॉप सरफेस पे नहीं दिखाई देगा। कई बार मूवमेंट की जरूरत होती है, अगर जो मूवमेंट हो, मान लो ज्वाइन करना है पैटर्न बोल्ट का यूज करके, लेकिन यहाँ पे बोल्ट होगा तो टॉप पार्ट उसका बाहर की तरफ होगा, सरफेस से ऊपर की एक्सटेंडेड होगा, तो इन दैट केसेस मूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो व्हाट कैन यू डू, आप ऐसे उनको होल क्रिएट करके काउंटर बोरिंग वहाँ पे काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग इनका यूज करके जिस टाइप का बोल्ट है ना, आपको अकोमोडेट कर सकते हो उसको। स्पोर्ट फेसिंग में क्या करोगे, यहाँ पे वॉशर टाइप का उसमें आप इजिली अकोमोडेट कर सकते हो। इसमें प्रॉपर्ली नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। Counter boring. Now you can see counter boring operations. ये स्पेशल टाइप का ड्रिल देखो। अब ये जो है उसमें सिर्फ टॉप पार्ट को जितने, जैसे हमारे पास ये बोल्ट है, इसको हमें इसमें इंसर्ट करना है होल के अंदर, तो ऑलरेडी ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा, फिर हमने काउंटर बोरिंग कितने डेप्थ तक करना है, हम उसके साइज का जिस काउंटर बोर टूल यूज करेंगे और यहाँ पे फिर उसमें क्या करेंगे, मटेरियल रिमूव करेंगे उतनी डेप्थ तक, इतना इसको इंसर्ट करना है। नाउ सी दिस, now you can see होल को टॉप कुछ डेप्थ तक एनलार्ज कर दिया इसमें। ओके, अब इसमें यू कैन इजीली इंसर्ट दिस बोल्ट। आप देखो, ठीक है। अब उस पर सरफेस पे ये बाहर सरफेस से ऊपर नहीं है। सेम वे काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस है। काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन का दिखा रखे हैं इन्होंने। कुछ इस टाइप का हेड होगा तो उस केस के लिए है। और ये तो उन्होंने लेथ मशीन पे दिखा दिया इसका। these are काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस। सभी इसके सरफेस पे ना आइस पे थोड़ा सा रिमूव कर दिया मटेरियल। ये देखो, ये इस पे काउंटर सिंकिंग टूल से सभी ऑलरेडी ड्रिल वालों को, ये तो मैन्युअली कर रहे हैं तो यहाँ पे एरर होने का इश्यू होता है। जनरली क्या करते हैं, फिक्सर यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस।
और टाइपिंग ऑपरेशन में क्या हम क्या करते हैं, जैसे टाइपिंग ऑपरेशन में जैसे टैप टूल, ओके, तो टैपिंग में क्या करेंगे, हमारे पास जिसमें हमें थ्रेड जितनी साइज का चाहिए पहले होल प्रोड्यूस करके उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको टैप टूल पे एक पर्टिकुलर यूज कर लो, फिर दिस इज लाइक दिस, होल में क्या करो, ये टैप टूल यूज कर लो, कटिंग टूल, और इंटरनल थ्रेड प्रोड्यूस कर देगा। ओके, तो यहाँ पे एक स्पेशल इसकी ज्योमेट्री टाइप की होती है, जब आपको ड्रिल की करवाएंगे टैप टूल का थोड़ा बता देंगे। सिंपल सी बात है, ये एक तरह से बोल्ट की होती है, लेकिन बोल्ट कंटिन्यूस नहीं होता है इसमें, उसमें थ्रेड कंटिन्यूस होती है ना, इसमें कट कर दो उसको और शार्प करती है उसमें, ठीक है। तो जिस भी साइज का चाहिए उस साइज का आपको टैप लेना होता है, इसको उसी साइज का आपको ये साइज की रिक्वायरमेंट साइज की मिलेंगी, अदरवाइज आप एक टैप को मल्टीपल यूज के लिए उसके लिए टाइम साइज के लिए नहीं कर सकते हो। ओके, so these all are the dealing operations। आप देखोगे ये क्लियर हुआ क्लास सबको? Yes, sir. तो कई बार ऐसा पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट डीलिंग ऑपरेशंस जो सब परफॉर्म होते हैं, तो बेटा रिमेंबर वन थिंग, सभी में ड्रिल करके उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं ये। ओके, तो ये हो गया सेकंड। नेक्स्ट इसके बाद है मल्टी पॉइंट। अब मल्टी पॉइंट में मिलिंग कटर आ जाएगा। तो आज बस इतना ही फिनिश करते हैं, मिलिंग कटर का नेक्स्ट क्लास में कर देंगे, मिलिंग का ब्रोशिंग का। ठीक है, मेलिंग और ब्रोचिंग इसमें खत्म करके आपके फिर यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं इसमें। ये आप बेटा सभी एक बार ये जो मैंने आपको मटेरियल शेयर किया है इसको रीड भी कर लो, ये भी है एनपीटीईएल लेक्चर्स भी है, इसमें शॉर्ट एंड प्रिसाइज है क्योंकि आपके बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं है वो, तो यू कैन फॉलो दिस वन, आप इसको पीडीएफ को भी यूज कर सकते हो बेटा, ठीक है। लेकिन इसमें सभी में चीज देखो, थ्री डी इन्होंने इमेज बनाई है, तो थ्री डी मत जाना, 2D करनी है आपको, याद रखना, और इसकी प्रैक्टिस भी करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनकी डिटेल विद ड्राइंग आ जाता है, ठीक है। तो ये फिगर्स को एक्सप्लेन करना, कंपोनेंट है इनके साथ आ जाता है, तो ये 3D समझने के लिए करो एंड जस्ट ट्राई टू मेक द 2D इमेज ऑफ दीज। अब ये 2D कहां से होगा, ये जो सेम जैसे इन्होंने 3D टाइप का दिखा रखा है, जब आप वर्कशॉप फाइल में बनाओगे तो 2D बनाओगे आप, तो वही चीज बेटा आप उसमें भी याद रखना एग्जाम के लिए भी, थ्योरी क्लास के लिए भी, ठीक है। तो बस आज यही फिनिश करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा, एनी क्वेश्चन क्लास, एनी क्वेश्चन क्लास, क्लियर हो गया सबको? डिफरेंट होल मेकिंग ऑपरेशंस, Yes. शेपर प्लेनर का हो गया है, ठीक है, ड्रिलिंग का हो गया है, इनमें से किसी को कोई डाउट? सर बोरिंग और जो एक और बोरिंग का पार्ट था सर, उसमें डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में ही वो टेपर्ड? काउंटर बोरिंग, काउंटर शिंकिंग। यस सर। बेटा देखो ना इसको पहले, सबसे पहले तो ये फिगर से फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ये सी फिगर और डी फिगर में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? सर काउंटर डी सी में काउंटर बनेगा बोरिंग है, डी इज काउंटर सिंकिंग, क्या डिफरेंस है? सर, सी में पूरा सिलिंड्रिकल होल होगा और हाँ, पूरा नहीं होगा बेटा, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही होगा बस। यस ये जो देखोगे ना कुछ डेप्थ तक ही हो रहा है, और डी में सर, डी में टॉप सर जहां तक डेप्थ तक जाएगा टॉप सरफेस का वो बनेगा, फिर पूरा वो कोन टाइप बन जाएगा यस सिलेंडर। कौन टाइप का, तो जो कौन टाइप के बोल्ट बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट का हेड होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, जो मान लो कोनिकल शेप के बोल्ट होंगे ना, उसके लिए ये ऑपरेशन काउंटर सिंकिंग परफॉर्म करोगे। अगर जो हमारे राउंड टाइप का हो गया ना, सिलिंड्रिकल टाइप का हेड हो गया उनका बोल्ट का, तो उसके लिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। अभी तो वीडियो दिखाई थी, उसमें एक बोल्ट दिखाया था ना, उसमें वो सिलिंड्रिकल टाइप का हेड था उसका बोल्ट का। यस सर, बोरिंग में भी तो डी का ही था, डी वाला ही दिखाया था बोरिंग में डी, सर। ये बोरिंग दिस में भी वन डी। यस सर। नहीं बेटा, ये आप दोबारा वीडियो देख लेना, नहीं है वो ऐसा। ये देखो, अभी मैंने ये वीडियो दिखाई थी आपको,
यस सर। ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखो यहाँ पे इन्होंने एक ड्रिल बनाया है, ये टेपर्ड सरफेस है। अब देखो इसको एनलार्ज कर दिया इसको, दिस इज द काउंटर बोरिंग ऑपरेशंस। ये और अच्छी इमेज है, ड्रिल करके और इसके देखो एक डेप्थ तक कर दिया इन्होंने, तो सिलिंड्रिकल टाइप का जो बोल्ट होगा ना, इसका हेड सिलिंड्रिकल टाइप का होगा, वो इसमें इजीली इंसर्ट कर सकते हो लाइक दिस। दिस इज काउंटर बोरिंग। और ये जो दूसरा था ना इसमें, ये टेपर टाइप का था, ये फर्स्ट वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द काउंटर सिंकिंग। तो बोल्ट जो होगा ना, वो टेपर टाइप का हेड होगा इसका, वो इंसर्ट हो पाएगा। तो डिफरेंट हेड की जैसे रिक्वायरमेंट होती है ना, क्योंकि हर एक हेड की एप्लीकेशंस होती है इसकी बोल्ट की, तो उसमें डिफरेंट हेड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ड्रिल करके उसका है यहाँ पे डेवलप कर सकते हो। एंड रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा करोगे ये जनरली हम प्रीफर करते हैं, एक तो एस्थेटिक लुक के लिए कि अंदर इंसर्ट रहेगा तो अच्छा भी लगता है, दूसरा कई बार मूवमेंट करनी होती है। अगर जो हेड ये ऊपर तक होगा यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे मूवमेंट, स्लाइडिंग जो भी मूवमेंट आपको करनी है, ओके। लेकिन ये अब अंदर इंसर्ट हो गया तो यू कैन इजीली स्लाइड, जिसके ऊपर दूसरा वर्कपीस का आराम से स्लाइड कर सकते हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है अब उसमें, ओके। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, उसकी बेटा यहाँ पे होंगी, ये देखो काउंटर बोरिंग टूल को देखो, स्पेशल अलग टाइप का होता है वो, स्पेशल टाइप का होता है वो। हाँ, इसमें नीचे की तरफ है ना, यहाँ पर ड्रिल की तरह है लेकिन उसका वाइडर है ये। कहाँ पे होगा? ये देखो इसका बोरिंग को, दोबारा देखो इसको, ये देखो, ये एक तरह से हैंड मिलिंग कटर की तरह है, इसके नीचे एजेस पे कटिंग होगी, बहुत सारी मल्टीपल होंगी, टू नहीं होंगी जैसे ट्रस्ट ड्रिल में है, ठीक है ना। एक बार वीडियो और देख लेना, आपको डिटेल में देखना है। और किसी कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? ठीक है बेटा, अगर जो किसी को कोई डाउट नहीं है तो दे में लीव, जिनका अटेंडेंस का इश्यू है बस वो रुक जाओ अभी, ओके।